जो आज की चर्चा है, ये सप्ताह का जो चर्चा है, श्री कृष्ण लीला अमृत, जो कृष्ण जी की लीला का अमृत। तो एक संत ने बहुत अच्छा एक तुलना करते हैं। वो बोलते हैं कि एक हिमालय में एक मानसरोवर है, जहां पे भक्तजन श्रद्धालुजन जाते हैं और वहां पे दर्शन करते हैं, वहां पे मानसरोवर में स्नान करते हैं, लाभ मिलता है उनको। भक्तजन के लिए दूसरा भी सरोवर है, जिसको बोला गया कृष्ण लीलामृत का सरोवर। तो देखिए, अब हम लोग जो हिमालय में मानसरोवर है ये, और कृष्ण लीलामृत सरोवर, ये दोनों का सानिध्य प्राप्त करने से क्या क्या फल मिल सकता है हमको। कोई हिमालय के मानसरोवर में जाए, वहां पे क्या है? पानी है। पर इधर जो कृष्ण लीलामृत की सरोवर है, इधर संत भक्त का वाणी है। इधर पानी, इधर वाणी। वो वाणी भी क्या है? वो प्रेम से भरा हुआ वाणी, कृष्ण का लीला से भरा हुआ वाणी, जो सुखदेव गोस्वामी जी और विशेष विशेष संत के मुखारविंद से उधर निकला हुआ है। तो देखिए, वो जल में, वो पानी में स्नान करने से आयुष्य बढ़ती है, शुद्धता मिलती है। पर यदि कोई ये विशेष लीलामृत के सरोवर में स्नान कर ले तो उसको तो जन्म जन्मांतर ही कोई रोग ना लगे, उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। वो रोग से मुक्त करते हैं। ये भव रोग से हमको, जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये संसार जो चक्र में हम घूम रखे हैं, इससे ही हमको मुक्त कर देते हैं। श्रोताजन, आप लोग को अंत में निश्चय पे आना है कि हमको मानसरोवर की जल में स्नान करना है कि कृष्ण अमृत की जल में, अमृत के सरोवर में स्नान करना है। उसके बाद देखिए, मानसरोवर हिमालय में जाने के लिए समय चाहिए, धन चाहिए, उसके बाद मन भी चाहिए और बहुत अथक प्रयास चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए। और अभी के समय में तो शायद संभव नहीं है। अभी हमको सरकार भी जाने की आज्ञा वहां पे नहीं देगी। पर ये जो कृष्ण लीलामृत की जो सरोवर है, इसमें इसको चलता फिरता तीर्थ बोला गया। इसको चलता फिरता तीर्थ, ये जहां पे भी इसका प्रकट्य, जहां पे भी कृष्ण लीलामृत की धारा बहती है, वहां पे ये क्या हो जाता है? ये तीर्थ, ये विशेष सरोवर प्रकट्य हो जाता है। और इसमें हम स्नान करने के लिए, इसमें डूबने के लिए हम तैयारी कर सकते हैं, हो सकते हैं। उसके बाद बोला गया, देखिए, वो जो मानसरोवर है, वहां पे जाएंगे, वहां पे हंस मिलेगा आपको। हंस वहां पे क्या करते हैं? क्रीड़ा करते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं। पर इस अमृत में, जो कृष्ण अमृत की जो सरोवर है, इधर क्या करते हैं? इधर कौन जन इधर क्रीड़ा करते हैं? हंस नहीं, परमहंस। जो परमहंस है, जो भक्तजन में भी, संत में भी जो चूड़ामणि है, ऐसे भक्त संत लोग जो परमहंस हैं, वो क्या करते हैं? ये अमृत सरोवर में, कृष्ण अमृत के सरोवर में ये भी क्रीड़ा करते हैं और इसमें डूबते हैं।
देखिए बाहर का वो जो मानसरोवर है उसमें गए, आपको यदि स्विमिंग नहीं आती है और बाई चांस आप डूब गए उसमें, क्या होगा स्थिति? मर जाएंगे। और जो तैरेगा उधर वो पार हो जाएगा, जो उसमें तैरेगा वो पार हो जाएगा, जो डूबेगा वो मर जाएगा। विशेष दूसरा अमृत का सरोवर है जिसको कृष्ण अमृत सरोवर बोला गया। यदि इसमें कोई डूबे, इसमें यदि कोई तैरना चाहता है वो पार नहीं हो सकता है, पर कोई इसमें डूबे तो क्या हो जाता है उसका पार, ये भवसागर से वो पार लग जाता है, वो भवसागर से पार हो जाता है। तो ये जो कथा प्रसंग है इसमें हम लोग कैसे डूबे, जो कृष्ण जी की चरित्र है इसमें कैसे डूबे, ये कथा में हम लोग आगे प्रयास करेंगे कि हम लोग भी डूबे और क्या करें, हम लोग भी ये भवसागर से पार हो सके। एक आदमी था, उन्होंने समुद्र के बारे में सुना, समुद्र अनंत है, समुद्र विशाल है और समुद्र से जो चीज भी चाहिए वो आपको मिल सकता है। तो आदमी क्या किया, समुद्र के पास जाते हैं वो और समुद्र का वो दर्शन करते हैं और सच में वो देखते हैं कि समुद्र अनंत है, विशाल है, इसमें कोई भी इसका आर न पार, समुद्र बहुत विशाल है। दूसरा आदमी है जो ये सुनते हैं और वो क्या करते हैं, समुद्र के पास पहुंचते हैं और जाके थोड़ा जल लेते हैं समुद्र का और ऐसे थोड़ा स्पर्श कराते हैं जल का और हो गया। तीसरा व्यक्ति है, वो जाते हैं समुद्र के पास और उधर वो जो समुद्र की बेग है उसमें जाके वो रमने लगते हैं, समुद्र के बेग में स्नान करते हैं, वहां से कुछ उसको जो मिले पदार्थ वो लेके आते हैं। चौथा व्यक्ति उसको उस चीज से भी नहीं वो तृप्त होते हैं और वो क्या करते हैं, एक जहाज लेते हैं और जहाज से क्या करते हैं, मेरे को दूसरा छोर भी जाना है, ये समुद्र इतना विशाल है, कितना क्या क्या चीज है इसमें, वो क्या करते हैं पूरा समुद्र का सैर करते हैं और देखते हैं कि इसमें मछली है, इसमें ये है वो है, औषधि है, सब चीज वो देखते हैं। कोई विशेष व्यक्ति होते हैं जो एकदम भाग्यमानी व्यक्ति होते हैं, मनुष्य नाम सहस्रेशु, कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसको सुनने से भी तृप्ति नहीं होती है, जिसको जाके दर्शन से भी तृप्ति नहीं होती है, जिसको आचमन करके भी तृप्ति नहीं होती है, थोड़ा उसमें जाके खेलने से भी तृप्ति नहीं होती है, सैर करने से भी, जहाज लेके सैर करने से भी तृप्ति नहीं होती है, वो क्या करते हैं, वो समुद्र के भीतर ही उतर जाते हैं, जिसको मरजिया भी बोलते हैं। अपना वो प्राण भी रहेगा कि नहीं रहेगा ये भी पता नहीं है, और भीतर उतर जाते हैं वो समुद्र में। जो भीतर वो पहुंचते हैं तो उनको क्या प्राप्ति होती है, जो समुद्र का विशेष फल है, हीरा मोती, ये चीज सब उनको क्या होता है, मिलता है। तो इसलिए ये जो शिला प्रभुपाद जी हमको कैसे इस कथामृत में डूबना है, भक्त लोग के लिए एक ही कार्य है। जैसे देखिए हम लोग बीमार हो जाते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग दवा खाएंगे, किस चीज से, मुख से हम लोग दवा खाएंगे। तो ये शरीर का बीमारी क्या हो जाएगा, शरीर की बीमारी से हम मुक्त हो जाएंगे। पर ये जो हम मन से चिंतित हैं, अभी सब लोग चिंताग्रस्त हैं, हम दुखी हैं, हम ये भवसागर में, ये संसार के चक्र में घूम रखे हैं। यदि इससे किसी को मुक्ति चाहिए तो इसका भी दवा है। इसका दवा क्या है, श्रवणम, सुनना चाहिए। वो भी क्या सुनना चाहिए, कृष्ण जी का कथा। यदि कोई कृष्ण जी का कथा सुनता है, वो उसका दवा कान से जाना चाहिए भीतर
और हृदय में प्रवेश करना चाहिए। तब क्या हो जाएंगे हम लोग भी ये कृष्ण अमृत में, और ये जो हम लोग को जो ये रोग से, भव रोग से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। तो ये सुनने की बहुत महात्म्य है। और अब आगे हम भागवत जो पुराण है, श्रीमद् भागवतम पुराण, ये विशेष ग्रंथ है जिसमें विशुद्ध रूप से कृष्ण जी की चरित्र के बारे में वर्णन किया गया हुआ है। बोलते हैं जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी वेद शास्त्र हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, जितने भी वेद शास्त्र है इसका पका हुआ फल कोई है तो इसको क्या बोला गया? श्रीमद् भागवतम पुराण। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। अब देखिए कोई फल है, फल मीठा है कि नहीं है कैसे समझ में आएगा? यदि कोई तोता उसको यदि चखा हो तो ये पता चलता है कि वो मीठा ही होना चाहिए। तो आगे बोलते हैं सुका मुखाद अमृत द्रव्य समुक्ताम। तो मीठा भी है फल। देखिए फल क्या है? एक पेड़ है, पेड़ में क्या होती है? शाखा है, पत्तियां है, फूल है। ये फल, ये पेड़ का विशेष चीज किसको बोला जाता है? फल को। तो ये जितने भी वेद शास्त्र है, जितने भी ज्ञान है, सब ज्ञान का पका हुआ फल भागवत पुराण को बोला गया। उसके बाद अब बोलते हैं कि क्या करो, ये फल को क्या करना चाहिए। और फल ये कैसा है? जिसमें ऊपर का, जैसे ये फल, पका हुआ फल, ये फल भी कैसा है बोलते हैं। और कि ये फल में तो क्या करना पड़ेगा? पहले इसका ऊपर का जो छिलका है इसको हटाइए, उसके बाद जो नीचे का इसका गुठली है उसको भी फेंकिए, उसके बाद इसका बीच का जो भाग है वो आप पा सकते हो। पर ये जो भागवत पुराण है इसको क्या बोला गया? ये आप इसको क्या कर सकते हो? डायरेक्टली पी सकते हो। कोई भी अमल पुराण, कोई भी फेंकने की चीज इसमें नहीं है। अब क्या बोलते हैं, ये कौन पीते हैं? तो ये पीने वाले कौन है? मुहुर अहो रसिक भावु भावु कहा। जो भावुक जन है, जो भक्त जन है, जो प्यासे हैं, वो क्या करते हैं? दिन रात ये भागवत पुराण को पीते हैं। और पीने का अर्थ इनका कथा में वो डूबते हैं। तो ये भागवत ग्रंथ का महात्म्य, भागवत को शुभारंभ करने से पहले ये भागवत का महात्म्य सुनना बहुत आवश्यक होती है। जैसे एक बालक को, एक छोटी सी बालक है, उसको आप 1000 का नोट दे दीजिए, वो क्या करेगा? उसको कुछ पता नहीं है क्या इसका मूल्य क्या है, उसको कुछ पता नहीं है, वो उसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा। वही 1000 का नोट दूसरे के एक आप लोग के पास आ जाए, आप लोग क्या करेंगे? उसको फाड़ेंगे नहीं, उसको कहीं पर फेंकेंगे नहीं, उसको अच्छा से जेब में रख लेंगे। तो उसी तरह जब तक हम किसी चीज का मूल्य पता ना हो, तो ये मूल्य हमको महात्म्य से पता चलती है। एक बार क्या हुआ, एक आदमी भूखा था और मरुभूमि में वो यात्रा कर रहे हैं। यात्रा करने क्रम में उनको बहुत प्यास लगती है, वो पानी खोजने जाते हैं। जितने भी उनके स्टॉक में पानी होता है वो सब खत्म हो गया होता है, पानी नहीं है, जल नहीं है। अब वो तो बहुत प्रार्थना करने लगते हैं, भगवान हे ईश्वर, आप ही अब मेरे को बचा सकते हो, मैं इतना प्यासा हूं, अब तो प्यास के मारे मेरा प्राण निकल रखा है, आप मेरे को कुछ कृपा करो। बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना के फलस्वरूप
एक सरोवर वहां पे उत्पन्न हो जाती है, दिव्य सरोवर है। वो सरोवर में वो जाते हैं और अपना जो प्यास है, पानी जल से लेके अपना प्यास को तृप्त करते हैं। वो पूरा पानी लेते हैं और थोड़ा बहुत वो बचा के भी पानी रख लेते हैं कल परसों के लिए। उसके बाद एक आकाशवाणी होती है और बोलते हैं कि आपकी प्रार्थना के कारण ये सरोवर उत्पन्न हुई है, ये दिव्य सरोवर है। आप क्या करो, यहाँ पे जितने भी पत्थर है, आप रात की समय है, रात में वो आकाशवाणी हुई, बोलते हैं जितने भी पत्थर है आप क्या करो, इसको जितनी शक्ति हो ले जाओ आप, और कल सुबह आपको क्या होगा, हर्ष भी होगा और दुख भी होगा, सुख होगा और दुख भी होगा। ये आश्चर्यचकित होता था और आकाशवाणी वहां से विलीन हो जाते हैं। उसके बाद इनको आश्चर्य लगता है, मेरे को कल सुख भी प्राप्त होगा, कल दुख भी प्राप्त होगा, ये क्या बोले, और ये बोले पत्थर ले जाओ। तो क्या करते हैं, अपने चादर में, उनका जो चादर होते हैं वो चादर को निकालते हैं और चादर में वो पत्थर लेके वो अपने पीछे रख के आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। कल सुबह सूर्य का उदय हुआ, उदय होने के बाद वो अपने कार्य में व्यस्त थे। उनको तो पता चल, वो बात याद करते हैं और बोलते हैं कि वो पत्थर बोला था ले जाने के लिए, ये क्या चीज है, देखते हैं इसको खोल के। जब इसको खोल के देखते हैं, एक आश्चर्य की दृश्य, वो पत्थर तो साधारण पत्थर नहीं है, वो पत्थर तो सब क्या है, कोई पारसमणि है, कोई रत्न है, कोई कोहिनूर है, सब हीरा जवाहरात से भरा हुआ उनको वो पोटली मिलता है। बहुत खुशी होते हैं वो कि आज मेरे को क्या, ये हीरा रत्न, सब लोग देखिए इसी के पीछे है। ये चीज मिलने के बाद वो बहुत खुशी होते हैं, पर फिर वो दुखी क्यों हो जाए कि मैंने इतना ही क्यों लिया। यदि मेरे को अच्छा से पता चलता कि ये पत्थर साधारण पत्थर नहीं है तो मैं तो क्या करता, वो थोड़ा ही लिए होते हैं, क्योंकि अब यात्रा दूर का जाना है और यात्रा दूर की है, तो इसलिए क्या करना है, वो थोड़ा ही कुछ लिए होते हैं, वो थोड़ा मिला उससे खुशी हुए वो, पर मैं ज्यादा क्यों नहीं ले पाया, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। इसलिए देखिए ये कथा अमृत में भी ठाकुर जी हमको भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ये कृष्ण अमृत का सरोवर उत्पन्न हुआ है इधर। अब हमारे हृदय में भक्तजन क्या प्रार्थना करते हैं कि हे कान्हा, हे कृष्ण जी, आप तो विशेष चोर हो, आप तो माखन चोर हो। देखिए इससे उत्तम समय चोरी करने के लिए क्या होता है, रात का समय, पूर्णिमा का रात पूर्णिमा का रात चोर नहीं करेगा, वो दिख जाएगा। अमावस्या के दिन है, वो भी काला कपड़ा लगा के, वो चोर भी काला है, काला कपड़ा लगाया हुआ है, अमावस्या का दिन है और उसमें वो चोरी करता है। तो भक्तजन क्या प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण जी, हे राम जी, मेरा हृदय भी कईयों जन्म जन्मांतर से इसमें भी एक काल कोठरी की तरह ये काला पड़ा हुआ है, और आप क्या हो, चोर हो, आपको तो कैसी जगह चाहिए, कैसी जगह, अंधेरा चाहिए, और इससे अंधेरा कहीं पे मिलने वाला। यदि आप चोर ही हो और उत्तम चोर हो, जो कि अंधेरे में चोरी करने में उत्तम समय है, तो आप क्या करो, मेरे हृदय में आ जाओ, मेरे हृदय पे आ जाओ और करिए आप मेरा भी सर्वस्व चोरी कर लीजिए। तो ये प्रार्थना विशेष प्रार्थना है। भक्त लोग, हम लोग भी थोड़ा देर प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से, ठाकुर जी का ये हीरा, जो ये जो नाम का रूप हीरा मोती वो लुटा रखे हैं,
राम नाम की लूट है, कृष्ण नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। बोलिए, आप लोग भी बोलिए। कृष्ण नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। पाछे पछताइएगा, प्राण जाई है छूट। तो देखिए, जो ये कथा में गए थे वो क्या हो गया, हीरा हो गया। इस तरह यदि हमारे हृदय में भी अंधकार से जो भरा हुआ है, इसमें ये कृष्ण अमृत पहले उतना रसास हो सकता है हमको। तो हमको ये विशेष प्रार्थना करना चाहिए कि ये जो अंधकार से भरा हुआ है, आप क्या करो, ये कृष्ण जी अपनी कथा के मार्फत से, जो हम ये कथा सुनते हैं, इसमें किस भाव में हमको कथा सुनना चाहिए, कोई भी कथा हमको किस भाव में सुनना चाहिए, तो ये विशेष हमको ध्यान देना चाहिए। ये कथा यदि आप ये भाव में सुनते हैं कि ठाकुर जी, हे कृष्ण जी, मेरा हृदय अंधकार में भरा हुआ है, आप ये कथा के रूप में ये हृदय में आओ और क्या करिए, इसको प्रकाशित करिए। ये कथा अमृत के लिए हमको एक पात्रता, ये देखिए, अमृत को रखने के लिए हम, क्योंकि अमृत की चर्चा करने वाले हैं, कृष्ण लीला अमृत की चर्चा करने वाले हैं, और अमृत को रखने के लिए क्या चाहिए, पात्र चाहिए। तो ये पात्र निर्माण करने के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये अमृत का वर्षा हो रखा है, और जिसको लूटना है वो लूटते हैं। तो ये भजन के मार्फत से कृष्ण जी लुटा रखे हैं अमृत, अपने नाम का, अपना कथा का, और हम लोग वहां पे हैं लूटने के लिए। तो सब मिलके आइए ये कृष्ण अमृत, ये कृष्ण कथा में डूबते हैं और ये लूटते हैं और अपने को सफल बनाते हैं। के हीरे मोती में बिखरा गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती में बिखरा गली गली, मेरे कोई नाम क्या प्यारा शोर मचाने गली गली, मेरे कोई नाम क्या प्यारा शोर मचाने गली गली। माया के दीवाने सुनो, एक दिन ऐसा आएगा, धुंधलत और रूप खजाना यहीं पर भर रह जाएगा। माया के दीवाने सुनो, एक दिन ऐसा आएगा, धुंधलत और रूप खजाना यहीं भरा रह जाएगा।
चर्चा होगी गली गली, बोलो रे कोई नाम का प्यारा, शोर मचाना गली गली। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम बोलो श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं दिखाऊंगा गली गली, नाम के हीरे मोती दिखाऊंगा गली गली, ये मेरे कोई नाम का प्यारा, शोर मचाऊंगा गली गली। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग भी आगे के दिन में, आने वाले जो दिन है उसमें हीरा मोती, विशेष कृष्ण जी की लीला अमृत की हीरे मोती है, इसको लूटने की प्रयास में रहेंगे। और देखिए जो इसको लूटेगा, हमारे पास दो हाथ हैं, जितना सकते हैं, जितना बड़ा पात्र लेके आएंगे उतना हीरा मोती हम लोग ले जा सकते हैं। जितना जो इसको लूटे उसको उतना वो क्या होगा, वैभवशाली हो जाएगा। एक बार क्या होता है, ब्रह्मा जी थोड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं जब उनको चलते हैं कि कोई एक व्यक्ति ने पूरा जीवन तपस्या किया, दान किया, सब चीज जितने भी तीर्थ सब में स्नान किया, उसका फल एक जगह रख देते हैं। और ये कृष्ण लीला अमृत की कथा, जो श्रीमद् भागवतम पुराण की कथा है, इसको दूसरी जगह पे वो रखते हैं।
और दोनों को जोकते हैं। देखिए क्या, करोड़ों ब्राह्मण को भोज खिलाइए, प्रसाद खिलाइए, उसके बाद दान करिए, गौ माता दान करिए, सुमेरु के समान कुछ दान करिए, सोना का दान करिए, और जितना भी आप पुण्य कार्य कर सकते हैं वो करिए। वो क्या किए, एक जगह रख दिए, और दूसरा जगह क्या रखते हैं, कृष्ण जी का लीला अमृत की कथा। लीला अमृत की कथा की 1000 गुने की एक अंश भी ये सारे पुण्य से भारी पड़ जाता है। तो ऐसा फल है ये अमृत, जो कृष्ण लीला अमृत की, श्रीमद् भागवतम पुराण की सुनने की। कि देखिए, कोई संभव है कि हम जीवन भर में सुमेरु के समान पर्वत सुन दान करे दूसरे को? कोई है आप में से करने वाले? उसके बाद हर एक तीर्थ में जाके स्नान करना है, हर एक तीर्थ में। यहाँ पे है कोई भक्तजन तो हाथ उठाइएगा। इसके बाद जितने भी व्रत हैं वो सब व्रत कीजिए, जितना तपस्या करना है, ध्यान करना है, वो चीज भी करिए। ये चीज सब एक जगह पे, और इसको बराबर भी नहीं, इसको कोई तुलना ही नहीं। यदि कोई कृष्ण अमृत के सागर में थोड़ा भी कृष्ण कथा वो सुन ले, इसलिए भक्तों, कृष्ण कथा की अमृत वे यदि कोई पान करे, उसका फल तो क्या होता है, ठाकुर जी क्या करते हैं, उनको विशेष, उनको अपनी जन बना देते हैं। संत की कृपा से भागवत मिलती है, और संत क्या करते हैं, बोलते हैं पारस, देखिए पारस पत्थर है, उसको आप लोहा कोई भी लोहा छुएगी, वो क्या हो जाएगा, लोहा सोना बन जाएगा। और संत किसी को छू ले, ये जो संत की वाणी, जो कृष्ण कथा अमृत संत के मुख आरविंद से जो निकलती है, ये वाणी यदि किसी को छू ले, तो ये तो क्या करते हैं, बोलते हैं पारस और संत में बहुत अंतर जान, पारस और संत में बहुत अंतर जान। एक लोहा कंचन करे, दूसरी करे आप समान। ये तो क्या कर देते हैं, उनको ठाकुर जी की वैकुंठ वास, ठाकुर जी जैसे सच्चिदानंद सच्चित आनंदमय स्वरूप ही हमको प्रदान कर देती है, और वैकुंठ की वासी, गोलोक की वासी हमको बना देते हैं। इसको भक्तों अमर कथा भी बोला गया, भागवत पुराण अमर कथा बोला। ये अमर कथा क्यों है, इसमें बहुत अच्छी एक महात्म्य आती है। गोलोक वृंदावन में एक तोता है, जो तोता क्या करते हैं, जितने भी संदेश होते हैं वहां के भक्त के और कृष्ण जी के बीच में, राधा रानी के बीच में, कृष्ण जी को कोई संदेश पठाना हो, तो वो तोता क्या करते हैं, जिसको लीला सुख भी बोला गया, वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरा जगह पे वो संदेश लेके पहुंचाते हैं। जो प्रेम की संदेश है, एक जगह से दूसरी जगह वो तोता क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। तो अपनी सेवा में बहुत मस्त थे ठाकुर जी। कृष्ण जी का संदेश कभी भक्तजन को, भक्तजन का संदेश कृष्ण जी को, और इसमें ही वो आनंद में रम रहे थे। एक दिन की घटना, वो क्या देखते हैं, कृष्ण जी थोड़ा उदास है। कृष्ण जी जब उदासी भी, वो पूछते हैं कि हे ठाकुर जी, हे कृष्ण जी, आप क्यों उदास हो, कि उदासी का है। वो कि मैं, कृष्ण जी बोलते हैं, बतलाते हैं कि मैं क्यों उदास हूं, कि ये यहाँ का जो लीला है, ये जो दिव्य लीला है, जो मेरी दिव्य कथा है, जो मेरी दिव्य
में कैसे हेतु बनते हैं, सो ये घटना बहुत प्रसिद्ध है। एक बार नारद मुनि पहुंचते हैं पार्वती जी के पास और पार्वती जी को बोलते हैं, जब पार्वती जी के पास जाते हैं तो उनके गुरु नारद मुनि के गुरुदेव को देख के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उनका चरण धुलाते हैं, उनको आरती करते हैं, आसन देते हैं, अच्छा से सत्कार करें। और उसके बाद नारद मुनि पूछते हैं कि सब चीज अच्छा है? पार्वती जी बोलती हैं सब चीज अच्छा है। फिर नारद मुनि एक बात बोल देते हैं कि क्या तुम्हारा पति तुमको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं? ये बात नारद मुनि किसको बोलते हैं? पार्वती जी को। पार्वती जी शंका युक्त हो जाती है, मेरे पति तो मेरे से ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और नारद मुनि एक और भी बात बोले होते हैं कि आपको शिव जी भोला बाबा अपने मन की हर एक बात बतलाते हैं और बोलते हैं मेरे को तो सब पता है। भोला बाबा का सब चीज अर्ध नारीश्वर स्वरूप हम देखते हैं, जिसमें कि आधी शिव जी है और आधा भाग पार्वती जी का भाग भी देखते हैं हम। ये स्वरूप का भी दर्शन होता है। तो बोलते हैं कि मेरे को तो सब पता है, शिव जी का सब चीज पता है। तो नारद मुनि पूछते हैं उनसे कि जो शिव जी मुंड का जो माला लगाते हैं, ये मुंड किसका है? ये माला कैसे बना, ये पता है क्या आपको? और नारद मुनि वहां से अब चले जाते हैं। शिव जी आते हैं। शिव जी जब आए, पार्वती जी उनसे पूछने लगते हैं कि हे स्वामी, आपने मेरे को सब बात बतलाया आपके विषय में, लेकिन मेरे को ये बात पता नहीं है कि आप ये जो माला धारण किए हैं, ये माला कहां से आया? ये माला कैसे, आप ये माला क्यों धारण करते हो और ये माला कहां से आया? शिव जी बोलते हैं ठीक है, वो बताने की चेष्टा नहीं कर रहे हो, नहीं हम वो नहीं बताना चाह रहे हैं। तो पर भी अब जिद को ले ले तो क्या कर सकते हैं। इतना वो जिद करने लगती है पार्वती जी की नहीं मेरे को तो बताना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं अनशन, आज से भूख हड़ताल, मेरे को तो आपको बताना ही है कि ये कहां से आया, ये माला कहां से आया। अब उनके जिद के सामने शिव जी भी झुक जाते हैं और बोलते हैं कि ये मुंड का माला कहीं से नहीं आया, ये तुम्हारा ही, जितने भी ये मुंड है ये सब तुम्हारा ही है, बोल के बोलते हैं। पार्वती जी आश्चर्यचकित हो जाती है, मेरा मुंड, ये कैसे संभव हो सकता है? ये जो आप माला धारण किए हुए हो, ये मेरा मुंड कैसे हो सकता है? तो शिव जी इसका व्याख्या करते हैं और बोलते हैं कि तुम जितने जन्म ली, तुम्हारा मरण हुआ, जन्म हुआ, सो सब जितने भी आपका मुंड था सबको मैंने एक जगह एकाग्रित करके इसका माला बना के ये माला मैं धारण करता हूं। और पार्वती जी तो बहुत आश्चर्यचकित, मेरा मुंड, आप जब 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 मैं मरता हूं आप जीवित हैं और ये सब मुंड को भी आप धारण करने वाले हैं, तो ये कैसे हुआ, ये कैसे संभव है? मैं मरती हूं और आप ये मुंड फिर अपने सबको जमा करके आप क्या करते हो, आप ये माला धारण करते हो। ये कैसे, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो संभव ही नहीं है। तो शिव जी बोलते हैं कि मैं अमर हूं, मैं अमर हूं और इसलिए, और तुमको बारंबार मरना जीना पड़ता है। तो बोलते आप कैसे अमर हुए? तो बोलते कि शिव जी बोलते हैं कि मैंने अमर कथा सुनी हुई है। मैंने क्या सुनी हुई है? अमर कथा। और भक्तों ये अमर कथा, और ये अमर कथा
जो कृष्ण लीला कथा है इसी को अमर कथा बोला जाता है। जो श्रीमद् भागवतम की कथा है इसी को अमर कथा बोला जाता है। तो पार्वती जी बहुत व्याकुल हो जाती हैं और देखिए इससे हमको सीखने वाली बहुत बहुत विषय वस्तु मिलती है कि एक पति को और एक पत्नी में कैसा प्रेम होना चाहिए, जो कि शिव जी जो जगत गुरु है, परम गुरु है, वो सिखला रहे हैं कि एक पति और पत्नी, बोलते हैं एक पति और पत्नी का संबंध जन्म जन्मांतर का संबंध होता है। शिव जी इतना प्रेम करते हैं पार्वती जी को, अपनी पत्नी को, कि वो क्या कर रहे हैं, हर एक जन्म का उनका मुंड रख रखे हैं। अभी का लेकिन देखेंगे समय परिस्थिति थोड़ा बदल गया है। अभी का पति पत्नी का संबंध देखेंगे तो विचित्र का है। एक बार एक व्यक्ति है, वो जाते हैं प्रवचन सुनने के लिए, नया नया सत्संग में ज्वाइन हुए हैं, कृष्ण कथा ये सत्संग कर रखे हैं। तो वो सत्संग सुनते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। जब वो एक बार वो घर में गए और घर पे गए और जब उनकी पत्नी आती है, पति देव तो बहुत बहुत कस कस के हंसने लगते हैं। पत्नी को आश्चर्य लगता है, क्या हुआ पति देव को, अभी तक ऐसे कभी नहीं हंसते हुए, वो भी इतने कस कस के कभी भी हंसते हुए तो नहीं देखे थे। हाँ, इतनी कस कस के कभी भी हंसते हुए नहीं देखे थे, क्या हुआ। वो आश्चर्यचकित पड़ जाती है और पूछते हैं, पतिदेव क्या हुआ, क्यों आज इतना कस के क्या हुआ। तो बोलते हैं कि आज सत्संग में सुना था, जितना बड़ा समस्या हो, जितना बड़ा समस्या उतने कस कस के हंसो, जितना बड़ा समस्या उतना बड़ा हंसाई होना चाहिए, उतना बड़ा हंसी होना चाहिए, और उसका ऐसे समाधान करो, समस्या से लड़ो, कैसे, हंसते हुए। तो ये अभी का परिदृश्य है, जिसमें कि पति पत्नी के लिए समस्या है, पत्नी पति के लिए समस्या है। एक बार ऐसे ही है, एक पत्नी डॉक्टर के पास जाते हैं और पूछते हैं उनसे, डॉक्टर कैसा है, सिर दर्द अभी कैसा है आपका। तो पत्नी बोलते हैं कि अभी कुछ दिन से लॉकडाउन हो रखा है और वो भारतवर्ष में ही फंसे हुए हैं। वो भारत गए थे, लॉकडाउन हो गया, उसके बाद बॉर्डर बंद हो गया, वो आ ही नहीं पाए, उधर ही वो फंसे हुए हैं। तो अभी का दृश्य ऐसे देखने को मिलता है, जिसमें कि वास्तविक प्रेम का अभाव दिखा होता है। लेकिन यहाँ शिव जी से हमको सीखना चाहिए कि कैसा प्रेम, जन्म जन्मांतर का संबंध होता है एक पति और एक पत्नी का। अब पार्वती जी व्याकुल हो गई और वो बोलने लगी कि हमको भी अमर कथा का दान करिए, आपका संग दीजिए, मेरे को सत्संग कराइए। क्योंकि उनको पता है कि पहले जीवन में जब वो क्या हुई, एक जगह और गई हुई थी कथा सुनने के लिए, कुंभज ऋषि के पास गई हुई थी कथा सुनने के लिए, और वो कथा में वो क्या सो गई थी। जब वो सती के रूप में थी, सती पार्वती जी जो पहले के जीवन में सती थी, वो कुंभज ऋषि के पास गए हुए हैं कथा सुनने के लिए, और वो कथा के दौरान वो सो गई होती है। और इसके कारण जो राम जी के रूप पे, जो राम जी परम ईश्वर है, भगवान है, इस पे शंका हो जाते हैं उनको। शिव जी उनको समझाते हैं, शिव जी बहुत समझाते हैं उनको कि ये स्वयं भगवान राम है। शिव जी जब राम जी वनवास में व्याकुल होके, सीता जी के विरह में व्याकुल होके, हे सीते बोल के जब वो जा रहे हैं, कथा सुन के वो लोग लौट रहे, सती जी, शिव जी उनको प्रणय होते हैं, सती को विश्वास नहीं लगता है, शिव जी बहुत समझाते हैं। तो इसलिए देखिए, शिव जी भी समझाए
और यदि समझने की यदि चेष्टा ना करे तो ये असंभव है किसी को समझाना। और हम तो जीव हैं, वो शिव जी हैं, हम तो जीव हैं। तो इसलिए ये संसार में किसी को समझाना, किसी को अच्छी मार्गदर्शन पे लाना, किसी को कृष्ण जी के बारे में कथा सुनाना। कृष्ण जी ही कृष्ण है, ये भगवान है, हमारा जीवन कृष्ण जी के लिए होना चाहिए। ये मार्ग पे दृष्टि गोचर कराने के लिए क्या चाहिए? बहुत कृपा चाहिए। सती जी वह परीक्षा ले लेती है, वो सीता का रूप ले लेते हैं और बाद में शिव जी वो मेरी माँ की रूप लिए, मैं कैसे अब सीता जी अपनी पत्नी को जो कि माँ की रूप ले लिए, इनको अब कैसे हम स्वीकार कर सकते हैं? उनका त्याग कर दिए होते हैं। पार्वती जी ये बात सबको स्मरण कर रखी है कि मैंने कैसे पहले जन्म में मैं सो गई और राम जी के ऊपर शंका। तो देखिए भक्तबिंद, आप लोग भी ये दोपहर का समय, गर्मी का समय, मत सोइएगा, नहीं तो हमको भी ये कृष्ण कथा में क्या होगी, शंका पे ऊपर शंका और उसके ऊपर शंका पे ही में हमारा ये कथा, जो इस 7 दिन की कथा, ये बीत जाएगी। तो इसलिए जैसे भी हो, ये 3 घंटे 7 दिन तक हमको पूरा जागरूक होके, उठ जाग रे मुसाफिर, भोर भयो अब रेन कहां तुम सोवत हो। तो इसलिए ये मार्ग ही है, कृष्ण कथा ही है जागने की कथा, जो हमको जगा दे। तू रैन से तू नींद से आंखियां खोल जरा और उठ के प्रभु में, ये कृष्ण कथा में ध्यान लगा। कृष्ण लीलामृत में, श्री कृष्ण लीलामृत में तू ध्यान लगा। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। और ये पाना भी ये साधारण चीज हम नहीं पाएंगे यदि हम कृष्ण कथा का, कृष्ण अमृत में यदि हम जग के, सतर्क होके, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक ये कृष्ण कथा का अमृत पान करें तो क्या होगा? कृष्ण जी ही अब हमारे हृदय में इनका प्रकट्य हो जाएगा। तो फिर ये भजन, विशेष भजन का लाभ उठाएं और जागे। जो ये संसार रूपी माया में हम लोग सो रखे हैं, इससे जाग के ये कृष्ण कथा में हमारी ध्यान आकर्षण हो, इसकी और हम आगे बढ़े। कृष्ण जिनका नाम है वो ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री घनश्याम को मेरे बारंबार प्रणाम। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका है। ऐसे श्री घनश्याम को यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। यशोदा जिनकी मैया है, श्री गोपाल को मेरे बारंबार प्रणाम
है। श्री गोपाल को मेरे बारंबार प्रणाम है। श्री गोपाल को मेरे कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, प्रेम से बोलिए, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे घनश्याम को गोट गोट दधि माखन खायो, बल बल संग धेनु चरायो। गोट माखन खायो, गोट गोट दधि माखन खायो, बल बल संग धेनु चरायो। गोट गोट दधि माखन खायो, बल बल ऐसे लीला राम को मेरे बारंबार प्रणाम है। ऐसे लीला राम को मेरे बारंबार लीला राम को मेरे बारंबार प्रणाम है। साई राम कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है, ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है। बोलिए, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका बारंबार प्रणाम। गोपद सुता को नाज बचायो, गजेंद्र गज को फंद छुड़ायो। गोपद सुता की नाज बचायो, गजेंद्र गोपद सुता को नाज बचायो, गज से को फंद छुड़ायो। ऐसे कृपा धाम को मेरे बारंबार प्रणाम है। ऐसे कृपा धाम को मेरे बारंबार प्रणाम है। ऐसे कृपा धाम को मेरे बारंबार प्रणाम है।
जिनका नाम है गोकुल जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को हे बारंबार प्रणाम है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पार्वती जी भागवत कथा, अमर कथा सुनने की प्यास देख के, देखिए वक्ता भी श्रोता की प्यास देख के वो कथा सुनाते हैं। तो शिव जी पार्वती जी की व्याकुलता और उनकी वो प्यास देख के, अमर कथा सुनने की वो प्यास देख के वो क्या कर रखी है, शिव जी अब प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शिव जी अब वो कृष्ण कथा में, वो अमर कथा, ये भागवत पुराण की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसमें की मति कृष्ण में लगने वाली है। देखिए श्रोता से भी ज्यादा मति कृष्ण जो कथा वाचक होते हैं उसका क्या होता है, ज्यादा मति लगता है। इसलिए वक्ता का यही फायदा है यहाँ पे कि उसको ज्यादा से ज्यादा ठाकुर जी का स्मरण, वो बाध्य भी है। श्रोता तो कभी थोड़ा बहुत झपकी भी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर वक्ता तो यदि वही सो जाए तो इसलिए वो मजबूर है। यदि नींद भी आए, कथा कहते कहते नींद में नहीं आ सकते हैं, तो इसलिए बोलने की एक फायदा है कि वो नींद में नहीं जा सकते हैं और कहीं पे उठ भी नहीं सकते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जो आप जूम में सुन रखे हो, कहीं पे आधुनिक जो उपकरण के मार्फत से सुन रखे हो, कहीं पे जाना है कुछ भी कर सकते हैं आप लोग। तो ये श्रोता होने की ये फायदा है। तो देखिए ये भागवत सुनने की प्यास, ये व्याकुलता पार्वती जी हमको सिखलाती हैं कि हमको भी ऐसे ही प्यासा होना चाहिए। कृष्ण अमृत ये क्या है, पात्र है। शिव जी बोलते हैं कि ये भागवत, ये अमर कथा तो हम सुनाएंगे, लेकिन इसके लिए एकांत जगह चाहिए। यहाँ पे जब शोर शराबा होगी, बहुत जन रहेंगे, तो वहां पे नहीं कथा नहीं कर सकते हैं। तो शिव जी पार्वती जी को लेके हिमालय से एक हिमालय दूसरे हिमालय पे जाते 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 वो कहां पे पहुंच जाते हैं, अमरनाथ क्षेत्र में। वहां पे पहुंचे और वहां पे वो क्या करते हैं, डमरू बजाने लगते हैं शिव जी, कि जो भी जन हो शिव जी के डमरू सुन के वहां से सब लोग भागने लगते हैं। जो भी वहां पे पशु हो, चढ़ा हो, सब लोग वहां से क्या हो जाता है, शिव जी का डमरू सुन के, उनका वो ध्वनि सुन के सब लोग वहां से चले जाते हैं। अब शिव जी बागंदर लगाए हुए हैं, जटाजूट है, और वो एक आसन पे बैठते हैं, पार्वती जी नीचे बैठती हैं, और वो एक शर्त रखते हैं शिव जी कि कथा के दौरान, ये कथा होगी, हम कथा कहेंगे, लेकिन एक शर्त क्या है। देखिए श्रोता, जो पार्वती जी श्रोता है और जो ये शिव जी वक्ता है इधर, वो बोलते हैं कि एक शर्त है कि आपको कथा के दौरान आप सुन रखे हैं कि नहीं ये हमको पता चले, इसलिए आपको समय समय पे हाँ हाँ हाँ
हाँ ऐसे बोलना है, सिर को भी ऐसे ऐसे करना है, और हाँ 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 ऐसे करना है, तब हम ये कथा सुनाएंगे। नहीं तो क्या होगा, आप फिर जो पहले जो हुआ था कुंभज ऋषि के पास, वो घटना फिर ना घटे। शिव जी इस बार सतर्क सतर्क करा रखे हैं। तो देखिए, आप लोग भी शिव जी से ये सतर्कता ले सकते हैं कि आपको भी जग के हाँ हाँ करके पूरा ये कथा को भीतर हृदय में, जैसे भी हमको कृष्ण जी को इनके लीला के मार्फत से अपने हृदय पे विराजमान कराना है। अब शिव जी अनवरत रूप में, जैसे गंगा की धारा गंगोत्री से प्रकट होके गंगा सागर तक अनवरत रूप में बहती है, इसी तरह आज शिव जी के मुखारविंद से ये अमर कथा, ये अमर कथा, ये भागवत पुराण की कथा, श्री कृष्ण लीलामृत की कथा की धारा, ये धारा अनवरत रूप में बहने लगती है। कभी शिव जी समाधि में समाधिस्थ हो जाते हैं, आंख बंद के वो कथा करने लगते हैं। कभी पार्वती जी विराहित हो जाती है भक्त लोग की वो विशेष विशेष कथा सुन के। ऐसे ही करते करते प्रथम स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, कथा पे कथा, कथा पे कथा, और सब कथा में इतना डूबते हैं वो, और इतना विरह उधर प्रकट हो रखे हैं। बोलते हैं शिव जी के आंख नेत्र से आंसू, और इनकी नाक से भी इतना अग्नि, विरह विरह, जो ठाकुर जी के प्रेम में जो विराहित, इतना विराहित हो जाते हैं वो। वहां पे क्या एक घटना घटती हुआ होता है, एक तोता का उधर, तोता लोग तो उड़ गए, जब डमरू बजा सब उड़ गए, एक अंडा उधर तोता का वहीं पे रह गया होता है। तोता वो चला गया, वो अंडा वहां पे छोड़ के वो गया। अब देखिए, कथा ही हो रखी है, और कथा में कथा करते 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 वो अंडा से क्या हो जाते हैं, एक तोता का जन्म हो जाता है। प्रश्न आएगी, तोता को यदि कोई भी अंडा हो तो इसको तो एक जीवन, इसमें अंडा में जीवन आने के लिए तो उसको तो उसका माँ की ताप चाहिए, कुछ गर्म, और माँ उसको विशेष सेवा करती है, और उसके बाद उससे क्या होते हैं, एक नया जन्म होता है। यहां पे वो अंडा कैसे एक जीव में परिणत हो गया था। तो इसमें क्या बोला गया कि शिव जी और पार्वती जी, और शिव जी इतना विराहित हो रखे हैं, और उनके ताप से, जो कथा की जो भाव से इतना ताप निकल रखा है, कृष्ण विरह का ताप होता है, उधर कृष्ण कथा की ताप होती है, इस ताप से वो अंडे में ताप पहुंच के उससे क्या हो गया, ये अंडा तो तोते के रूप में परिणत हो गया। इसके बाद पार्वती जी 9 स्कंद तक अच्छा से सुन रखी हैं। जब 10वें स्कंद में पहुंचते हैं, उसमें भी कृष्ण लीला, जो हम कुछ कल से 10वें स्कंद में आगे बढ़ेंगे, 10वें स्कंद की कथा जो कृष्ण लीलामृत की कथा है, उसमें आगे बढ़ेंगे। वो जब 10वें स्कंद सुनाने लगते हैं, कृष्ण जी का बाल लीला, कृष्ण जी का जन्म लीला, कैसे वो गोकुल आते हैं मथुरा से, कैसे वो ब्रज लीला करते हैं, माखन चोर लीला, गौचारण लीला, बंसी बादन लीला, गोपी का वस्त्र कैसे चुराते हैं, जब ये लीला सब सुनाने लगते हैं शिव जी, अब तो पार्वती जी भी समाधिस्थ हो जाती है। एक क्षण के लिए वो भी समाधिस्थ हो गई, और ये कथा ये तोता भी सुन रखा है। ये जो तोता, ये जो भागवत अमर कथा, ये तोता भी सुन रखा है। अब तो पार्वती जी हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो तो समाधिस्थ हो गई, कितना कथा में इतना वो रंग गई कि उनको समाधि लग गया। अब कथा ना रुके, क्योंकि वो तोता भी पूरा क्या कर रहे हैं, कथा सुन रखे हैं, आस्वादन कर रखे हैं। यदि हाँ हाँ ना हो तो कथा फिर रुक जाएगी, और शिव जी भी समाधिस्थ है, आंख बंद करके कथा हो रखा है।
देखिए इधर शिव जी आंख बंद करके कथा कर रखे हैं, और हमारा स्थिति, हम कथा करते करते हमारा आंख बंद हो जाता है। ये भी समाधि है, लेकिन ये दूसरा समाधि, दूसरी तरह की समाधि। ये भक्त की, ये कृष्ण भक्त के प्रेम में नहीं, क्या कृष्ण कथा में डूबने की समाधि नहीं की, दूसरा समाधि में हम पहुंच जाते हैं। शिव जी भी आंख बंद, इधर पार्वती जी का भी आंख बंद। अब वो तोता क्या करने लगते हैं, सो आप लोग भी थोड़ा देर के लिए, हम लोग भी अमर कथा के दौरान में शिव जी हमको सुना रखे, और कई बार हम लोग भी हाँ हाँ बोल सकते हैं, और ये लीला में हम लोग को भी प्रवेश मिल सकता है। इसलिए आप लोग मन में ही क्या बोलिए, हाँ हाँ हाँ। तो अब क्या बोल रहे हैं, तोता अब हाँ 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 बोलने लगे, और कथा क्या हो रखा है, आगे बढ़ रखी है। बढ़ते बढ़ते जब पार्वती जी जगती हैं, समाधि से बाहर आती हैं, वो देखते हैं कि भोला बाबा कथा सुना रखे और कोई हाँ 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 बोल रखे। शिव जी भी तब वो पार्वती जी प्रश्न जिज्ञासा पूछती कि यहाँ ये कथा से क्या हुआ था आगे, यहाँ से क्या आगे हुआ था। मैं तो थोड़ा समाधि नहीं, कृष्ण जी की कथा में डूबी हुई थी समाधि ये पार्वती जी। तो वो बोलते हैं कि हाँ हाँ तब कौन बोल रहे थे, तो वो बोलते हैं कि मैं तो इतना डूब गई, तो मैं वही लीला में आस्वादन करने लगी। हे पतिदेव मेरे को ये कथा फिर से सुनाइए आप। शिव जी व्याकुल हो जाते हैं, बोलते कि तू हाँ हाँ कौन बोल रहे थे, कोई होना चाहिए इधर। वो खोजने लगते हैं, शिव जी खोजने लगते हैं, कोई होना चाहिए इधर जो कि ये अमर कथा सुन रखा है। शिव जी सिर्फ पार्वती जी को सुना रखे हैं, लेकिन इधर एक तोता भी सुन रखा है। तोता एक पेड़ के ऊपर और पीछे के स्थान में होते हैं शिव जी से। शिव जी अब खोजने लगते हैं त्रिशूल लेके, और देखते हैं ये तोता हाँ हाँ बोल रखे हैं। अब शिव जी बोलते हैं नहीं नहीं, ये अमर कथा सुनने के लिए तो ये लायक नहीं है, ये कैसे अमर कथा सुन लिया। अब शिव जी क्या कर रहे हैं, त्रिशूल लेके, तोता आगे आगे, शिव जी पीछे पीछे इनका, क्योंकि अमर कथा सुना ये पूरा। और देखिए क्या हुआ होता है, श्रोता बोलते हैं जब भी नीचे के स्थान में बैठना चाहिए, और जो भी व्यास आसन पे बैठते हैं, जो व्यास गादी पे बैठते हैं, वो व्यास देव को प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उसको ऊंचा स्थान में बैठना चाहिए। यहाँ पे आज क्या हुआ है, शिव जी से ऊपर कौन बैठ रहे हैं, वो तोता बैठ रखा है। श्रोता का एक मर्यादा है कि श्रोता नीचे बैठे, जैसे जल का धार ऊपर से नीचे की ओर होती है, प्रेम ऊपर से नीचे होती है, इसी तरह ज्ञान का भी वितरण, ज्ञान का भी आदान प्रदान ऊपर से नीचे की ओर होती है। अब एक तो वो ऊपर बैठे हैं, और देखिए श्रोता को आगे बैठना चाहिए, और वो क्या कर रहे हैं, और उनका भी कुछ गलती नहीं है, क्योंकि वही पेड़ पे उसका जन्म हुआ और वहीं पे वो सुनने लगे। शिव जी देखते हैं कि मेरे से ऊपर बैठे हैं, मेरे से पीछे बैठे हैं, और उसके बाद ये अमर कथा वो सुन लिए, मेरा कोई आज्ञा भी नहीं, कुछ भी नहीं, और वो सुन लिए। शिव जी पीछे पीछे अब दौड़ रखे हैं। करते करते वो तोता वेद व्यास जी के आश्रम की ओर आते हैं। वहां पे उनकी पत्नी बितिका देवी वो हाई कर रहे होते हैं उस वक्त में, और वो तोता उनके मुख के मार्फत से उनके पेट में चले जाते हैं, अपना प्राण बचाते हुए। मरता क्या नहीं करता, जो मरता है मरने वक्त में जो भी उपाय मिल जाए बचने के लिए। तो ये क्या कर रहे हैं, वो उनकी बितिका देवी के मुख के मार्फत से उनके पेट में चले गए। अब शिव जी उधर आ जाते हैं उनको अस्त्र लेके प्रहार करने के लिए। वेद व्यास जी भी आए, शिव जी का दर्शन हुआ, और प्रणाम करते हैं और बोलते हैं भोला बाबा आप क्यों इतना क्रोधित हो। तो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, सब घटना सुनाते हैं कि ये तोता क्या कर लिया, अमर कथा सुन लिया। तो वेद व्यास जी बोलते हैं कि हे भोला बाबा, कोई यदि अमर कथा सुन लेता है, कोई यदि अमर कथा सुना हुआ है, इसका अर्थ है कि वो कुछ न कुछ तो विशेष उस पर कृपा है, कुछ न कुछ तो कृपा होना ही चाहिए, इसलिए वो अमर कथा सुनने की वो उसको ऐसा वातावरण मिला। शिव जी तब आंख बंद करके
वो देखते हैं और वो क्या देखते हैं, ये तो विशेष सुगा है, विशेष तोता है, ये साधारण तोता नहीं है। ये तोता कहाँ का तोता है? कथा की हम जो आरंभ में बतलाए थे, ये तोता कहाँ का तोता है? गोलोक वृंदावन का तोता, जो क्या करते हैं, प्रेम का संदेश इधर से उधर और उधर से उधर, हाँ, भक्त से भगवान श्री कृष्ण को, कृष्ण जी से भक्त को आदान प्रदान करते, ये तोता है। ये शिव जी की आंख नेत्र भर आते हैं जब देखते हैं कि ये स्वयं ये कृष्ण जी, ये गोलोक धाम से ये तोता आया हुआ है और ये अमर कथा सुन लिया। उनको तब आशीर्वाद देते हैं कि जो ये अमर कथा हमने सुनाई, ये आप जाके भविष्य में आप जन जन को सुनाएं, सबको ये कृष्णा लीलामृत में, ये अमर कथा में सुना के प्रदान करें। बोल के ये विशेष आशीर्वाद देते हैं किसको? इस तोता को। नारद मुनि आते हैं वेद व्यास जी के पास, और ये कई वर्ष हो गया होता है, वो गर्भ से निकलते नहीं है। जो तोता है वो सोच रहे हैं कि हम गर्भ से निकलेंगे, बाहर जाएंगे संसार में, हमको माया, ये माया रूपी जो पवन है ना, ये स्पर्श होने ही, बोलते हैं जब हम गर्भ में होते हैं, माँ के गर्भ में होते हैं, हम उल्टे होते हैं और प्रार्थना करते रहते हैं कि हम जब बाहर निकलेंगे, गर्भ से बाहर निकलेंगे, तो हर एक क्षण, हर एक सांस में आपको याद करेंगे, आपका भक्ति भजन करेंगे। पर ये संसार में आते ही माया का पवन, ऐसा लगता है उसको कि वो धीरे 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 ये संसार में ही वो आनंदित होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण और जीवन का जो उद्देश्य है, ये अमर कथा सुनना और अमरत्व प्रदान करना, वैकुंठ जाना, वहां पे सेवा करना ठाकुर जी का, कृष्ण जी का, ये वो क्या हो जाता है, भूल जाते हैं। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी जो तोते के रूप में हैं, ये क्या करते हैं, बोलते हैं हम गर्भ से ही बाहर नहीं आएंगे। उधर बैठ के ही वो क्या कर रहे होते हैं, वो अमर कथा का गुणगान कर रहे होते हैं, संस्कृत का श्लोक का वाचन कर रखे हैं, और उधर गर्भ से ही ये क्या कर रहे हैं, अमर कथा का गुणगान गा रखे हैं। उसके बाद क्योंकि ये सुखदेव गोस्वामी को विशेष कार्य आगे करना है, इसलिए नारद मुनि का प्रकट्य होते हैं वहां पे। नारद मुनि आते हैं, वेद व्यास जी उनको प्रणाम करते हैं और पूछते हैं उनसे। वेद व्यास जी थोड़ा व्याकुल होते हैं कि इतना वर्ष हो गया गर्भ में आए हुए, कोई इसका ये बाहर क्यों नहीं निकल रखा है। तो नारद मुनि आते हैं, बोलते हैं वो तोते से, सुखदेव जो तोते के रूप में अभी सुख है, सुखदेव गोस्वामी जी हैं, उनको बोलते हैं कि आप गर्भ, तो बोलते हैं नहीं हम बाहर नहीं आएंगे, हम इधर ही भजन में भगवान का नाम ले रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ना कथा, कृष्ण कथा है, अमर कथा सुन चुके हैं, और करने के लिए भगवान का नाम भी मिल चुका है, इसलिए हम बाहर नहीं आएंगे। उसके बाद वो बोलते हैं कि नहीं आप बाहर आओ, आपको माया कुछ प्रभाव नहीं डालेगी, आप बाहर आओ और संसार के कल्याण के लिए जो आप अमर कथा सुने हैं, ये आपको दूसरे को भी सुनाना है, इसलिए आप बाहर आओ। बोलते नहीं नारद मुनि हम नहीं आएंगे। नारद मुनि तो द्वारिकाधीश जी को प्रार्थना करते हैं, द्वारिकाधीश जी फिर प्रकट होते हैं वहां पे, और द्वारिकाधीश जी जो कृष्ण जी आके जब बोलते हैं कि हे सुक तुम आओ, बाहर आओ, तुमको माया कुछ भी असर नहीं डालेगी। अब वो तैयार होते हैं मां के गर्भ से बाहर आने के लिए और संसार की कल्याण करने के लिए। श्रील सुखदेव गोस्वामी की जय। सुखदेव जी का प्रकट्य, अब वो गर्भ से बाहर आ रखे हैं और आते ही वो 16 वर्ष के हो जाते हैं। गर्भ से निकलते ही वो 16 वर्ष के आयु में निकलते हैं, और आते ही वो घर छोड़ के बाहर जा रहे होते हैं, वन की ओर भजन करने के लिए निकल जाते हैं। सो जो एक भागवत की मुख्य वक्ता, मुख्य संत चूड़ामणि, भक्त शिरोमणि,
सुखदेव गोस्वामी जी का प्रकट हुआ है, जो कि कल से हमको ये 10वें स्कंद भागवत की कथा की पान कराएंगे। तो बाहर निकल गए वेद व्यास जी, जो कि पूरा वेद शास्त्र के रचयिता है। ये सोचते हैं कि अब हम ये वेद शास्त्र किसको सुनाए, ये भागवत की कथा किसको सुनाए, तो श्रीमद् भागवतम का रचना किए होते हैं, किसको सुनाए। पहले भी सुन चुके हैं ये अमर कथा। इसके बाद वो अपने कुछ शिष्यगण को क्या करते हैं, उनके पीछे भेजते हैं, और भगवान श्री कृष्ण के 10वें स्कंद से कोई चरित्र जिसमें कुछ श्लोका सिखलाते हैं अपने शिष्य लोग को। अहो बकियम स्तन काल कूटम जिगम सयापयद अपि असाधवी लेवे गतिम धात्री उचितम ततो अन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजमी। जब ये श्लोक गाते हुए इनका शिष्य वेद व्यास जी के शिष्य जब जा रहे थे वन में, ये श्लोक कंबा दयालुम शरणम ब्रजमी, इसका अर्थ क्या है? जो कृष्ण जी को कालकूट विष लगा के, स्तन पे कालकूट विष लगा के पूतना मारने आई होती है, उसको भी कृष्ण जी ने माता धात्री, लेवे गतिम धात्री मां का स्थान दिया। जो उनको मारने आते हैं उनको मां का स्थान मिलते हैं, तो जो इसको प्रेम से भजे, जो इनके लिए प्रेम से कथा सुने, इनके लिए प्रेम से इनका भक्ति भाव में डूबे, इसका स्थिति क्या होगा? ऐसा भी कोई दयालु कृपा के सागर कोई है? बोल के जब ये श्लोक बोलते जाते हैं, ये सुखदेव गोस्वामी के कान में पड़ता है, और सुखदेव गोस्वामी भाव विभोर होके बोलते हैं कि कम्मा दयालु शरणम ब्रजमी, कम्मा दयालु, ये श्लोक मेरे को और सुनाओ, ये कथा, ये चरित्र मेरे को और सुनाओ। तो शिष्य बोलते हैं कि हमको तो ये एक और श्लोक सुनाए होते हैं, बाबा पीरम नटवर बपू, और एक ये श्लोक जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण की सौंदर्य के बारे में वर्णन किया गया। तो बोलते कि हमको तो सिर्फ ये 2 श्लोक आती हैं, आपको यदि ज्यादा सीखना है तो आप क्या करो, हमारे गुरु जी के पास चलो। सुखदेव गोस्वामी जी वेद व्यास जी के पास जाते हैं, और वहां पे फिर से ये श्रीमद् भागवतम की कथा, ये नहीं कि हम एक बार कथा सुन चुके हैं, हम कितना सप्ताह ले चुके हैं। सुखदेव गोस्वामी ये नहीं बोलते कि हम पहले ही वो भी शिव जी से हम सुने हैं अमर कथा, ये नहीं बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं, क्योंकि भक्त लोग तो आस्वादन करते हैं, ये आस्वादन की विषय है। जितना पियो उतना प्यास बढ़े, ये कृष्ण कथा है। ये संसार की जल पिएंगे एक समय 2 गिलास 4 गिलास, उसके बाद तृप्ति हो जाएगी। पर ये कृष्ण कथा की अमृत जितना पिए उतना क्या करते हैं, ये प्यास बढ़ाती है, और पीने के लिए और सुनने के लिए। तो वो फिर से ये भागवत पुराण सुनते हैं, और बाद में जाके परीक्षित महाराज को ये भागवत की कथा सुना रखे हैं। जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला श्रृंगी जी से कि आप 7 दिन में आपका मृत्यु हो जाएगा, ये श्राप बस अब क्या करे, 7 दिन में कोई व्यक्ति का 7 दिन आयु शेष है, उसमें वो क्या करे? सब जगह वो निर्णय, सब जगह वो जाते हैं, पूछते हैं कि क्या करे, मानव जीवन में किसी का 7 दिन बाकी हो, और हमारा भक्तजन, हमारा भी 7 ही दिन है। संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, इस 7 दिन में कोई ना कोई दिन हमको भी जाना है संसार से। इस 7 दिन में एक ना एक दिन तो हमको भी यहां से जाना है। इसलिए 7 दिन में ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, जो श्राप के बस बोले, उनको पता चलता कि आप सबसे महत्वपूर्ण कार्य आप भागवत की श्रवण करो, अपनी मति को कृष्ण जी में लगाओ, और अंत मति सोई गति, अंत में यदि कृष्ण जी की और मति रहेगी तो आपको कृष्ण प्राप्ति होगी। तो 7 दिन तक क्या करते हैं, भागवत पुराण सुनते हैं। 9 स्कंद तक कथा चल गई। 9वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी जी, उनको ब्रह्मा जी से 2 वंश आई, सूर्य वंश और सोम वंश। सूर्य वंश की कथा सुनाने लगते हैं।
महान महान राजा की कथा गाने लगते हैं, जिसमें कि राम कथा भी सुनाते हैं उनको। राम कथा का अमृत उधर बहता है। और उसके बाद अंतिम में 9वें स्कंद के अंतिम में जाके 2 श्लोक में वो कृष्ण कथा सोमवंश के बारे में वर्णन करते हैं और कृष्ण कथा सार संक्षेप में बोल देते हैं। उसके बाद जो ये परीक्षित महाराज जी हैं, जिसको वो व्याकुल है कि कब हम कृष्ण जी का कथा सुनेंगे, जो मेरे को गर्भ में, जब मैं गर्भ में मरने वाला था, ब्रह्मास्त्र किसी ने प्रहार किया और गर्भ में जिसने मेरे को बचाया, जो मेरे पिताजी को विशेष कृपा पात्र थे अभिमन्यु जी के लिए, जो मेरे माता अभिमन्यु जी, माता उत्तरा और द्रौपदी जी को भी विशेष कृपा पात्र हुए, वो गोविंद जी का कथा सुनना था। ये पूरा कथा सुन रहे कि कब गोविंद का कथा आएगा, कृष्ण कथा आएगा, कृष्ण लीला की अमृत बहेगी। और 9वें स्कंद में जाके ये क्या बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, 2 श्लोक में अब उधर समाप्त कर देते हैं। पूरा कृष्ण कथा 2 श्लोक में बोल दिए और बोलते हैं कि अब 3 दिन 3 रात बीत गई, आप जाके आप कुछ खा लो, कुछ विश्राम कर लो, समय हो गई है, थक गए होगे। वो बोलते नहीं, मैं तो एकदम व्याकुल हो गया। अब जो कृष्ण कथा, जो आप सोमवंश के बारे में जो कृष्ण जी की जो कथा बोल रहे हैं, मेरे को और सुनाइए। मेरे को वो कृष्ण जी का सब लीला सुनाइए, कैसे बलराम जी रोहिणी के गर्भ से वो जन्म लिए, कैसे कृष्ण जी वृंदावन में अपने लीला किए, वो गोकुल से वृंदावन, मथुरा से गोकुल कैसे आए, उसके बाद गोकुल से वृंदावन कैसे गए, वृंदावन का कथा सुनाइए हमको। उसके बाद वो कैसे मथुरा गए, द्वारिका कैसे गए, ये सब कथा हमको सुननी है और विस्तार से सुनाइए हमको। हम प्यासे हैं, हमको और कुछ नहीं चाहिए, ना भूख है, न प्यास है, न निद्रा है, हमको ये कृष्ण अमृत चाहिए, इसमें डूबना है। जब ये भाव देखते हैं, देखिए ये जो 10वें स्कंद है, इसको सुनने के लिए ये आतुरता होना चाहिए। कृष्ण जी की चरित्र सुनना है, हमको समझना है, तो ये व्याकुलता हमारे हृदय में होना चाहिए, जो कि यहाँ परीक्षित महाराज प्रदर्शन कर रखे हैं। उसके बाद सुखदेव जी उनको उनकी ये दशा देख के, उनकी ये व्याकुलता देख के वो बहुत प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं कि तुम लायक हो कृष्ण कथा सुनने के लिए। और जो अब कृष्ण कथा की जो गंगा बहेगी, वो अब जन जन में पावन करेगी। और वो अब क्या करने लगते हैं, 10वें स्कंद, ये कृष्ण लीला, श्री कृष्ण लीलामृत कथा, अब वो उनको क्या करने लगते हैं, सुनाने लगते हैं। ये जब वो पूरा विशेष भाव से बोले कि मेरे कृष्ण कथा का दान करिए, तो ये कथा सुनाने लगे और सुनते सुनते वो क्या हो जाते हैं, ये भवसागर पार हो जाते हैं। तो ये कृष्ण कथा सुखदेव जी अभी ये कथा कैसे सुनाएंगे, ये कल फिर हम कल के दिन 1 बजे से सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को कैसे कथा सुना रखे हैं, इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णचंद्र भगवान की, शिला प्रभुपाद की, उपस्थित भक्तवृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हामी धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ श्रद्धेय रसराज वंशधारी प्रभुजीलाई। यो विशेष श्रीमद् भागवत सप्ताहको विशेष गरी कृष्ण लीला सम्बन्धी आज जुन हामीले भागवत महात्म्य र सुखदेव गोस्वामीले कसरी श्रीमद् भागवत श्रवण गर्नुभयो र हामीलाई कसरी प्रदान गर्नुभयो भनेर सम्पूर्ण व्याख्या गर्नुभयो, यसको लागि हामी धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ।
र सम्पूर्ण भक्तहरूलाई हामी हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दछौँ। हजुरहरू यो सम्पूर्ण समय अवधिसम्म श्रवण गर्नुभयो र उत्सुकताका साथ सहभागी हुनुभयो। हजुरहरूसँग यो जुममा विशेष गरी श्रीमद् भागवत आयोजना गर्नुको एउटा उद्देश्य छ कि हजुरहरूले व्यक्तिगत रूपमा प्रश्नहरू, जिज्ञासाहरू तथा सुझावहरू राख्न सक्नुहोस् र त्यसमार्फत कुनै जिज्ञासाहरू छ भने ती जिज्ञासाहरू र त्यसको समाधानहरू प्राप्त गर्न सक्नुहोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य थियो। तसर्थ हजुरहरूको कुनै जिज्ञासा प्रश्न छ भने हामी वक्त कहाँ, श्रद्धेय रसराज प्रभुजी कहाँ यो हजुरहरूको जिज्ञासाहरू पुर्याउने प्रयास गर्दछौँ। हजुरहरूसँग कुनै जिज्ञासा छ भने हजुरले बताउन सक्नुहुन्छ। हजुरले हाम्रो जुम छ, जुममा हातमाथि पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ कि मेरो जिज्ञासा यो छ भनेर हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ। यो इस्कन नेपालद्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताहमा आज पहिलो अनलाइन कृष्ण कथा रहेको छ। यो कृष्ण कथा आज केही टेक्निकल समस्याहरू अर्थात् विभिन्न अवरोधले गर्दा हामीले इस्कन नेपाल फेसबुक पेजमा लाइभ गर्न असमर्थ भयौँ र युट्युबमा पनि लाइभ गर्न असमर्थ भयौँ। हामी भोलिको दिनमा इस्कन नेपालको अफिसियल पेजमा र इस्कन नेपालको अफिसियल युट्युब पेज र फेसबुक पेज दुईटै ठाउँमा हामी लाइभ राख्ने प्रयास गर्नेछौँ। आज हामीले जति पनि उपस्थित भक्तहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको निम्ति जुममा र उपस्थित भक्तहरूले श्रवण गर्ने मौका प्राप्त गर्नुभयो। कतिपय भक्तहरूलाई लाग्न सक्छ कि आज नै सिधै किन कृष्ण कथाको बाल लीलाहरू सुरु नगरेको, यस्तो जिज्ञासाहरू पनि हुन सक्छ। हजुरलाई हामी यसको बारेमा बताउन चाहन्छौँ। जब कुनै पनि कुरा हामीले सिक्नु छ त्यसको इतिहास जान्नु जरुरी छ। तसर्थ आजको दिनमा हामीले भजन सहित यसको इतिहास सम्पूर्ण कुरा श्रद्धेय रसराज वंशीधारी प्रभुजीबाट श्रवण गर्यौं। भोलिदेखि हामी अगाडि बढ्नेछौँ कृष्ण लीलामा अगाडि। र विशेष धन्यवाद हामी इस्कन नेपाललाई दिन चाहन्छौँ जसले यो वातावरणको सिर्जना गर्नुभयो र सबैको लागि घरमै भए पनि श्रीमद् भागवत सप्ताहको श्रवण गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो। अघि हामीले श्रवण गरेका थियौं कि भगवानको बारेमा जति हामी श्रवण गर्दछौं त्योभन्दा बढी हामीले गुरुको बारेमा श्रवण गर्नुपर्दछ र गुरुको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्दछ। तसर्थ श्रीमद् भागवत जोसँग हजुरसँग घरमा छ र जसोसँग सिक्ने इच्छा छ, हाम्रो गुरुदेव श्रील प्रभुपादजी हुनुहुन्छ। हामीलाई यो इच्छा भयो कि सबै व्यक्तिले श्रीमद् भागवतको अध्ययन गर्न पाओस् र प्रभुपादजीको लीलामृत पनि, प्रभुपादको जीवन चरित्र छ त्यो पनि अध्ययन गर्ने मौका पाइयोस्। तसर्थ यो जुन 7 दिनको भागवत सप्ताह रहेको छ, यो पानीहाटी फेस्टिभल, यो महोत्सवको दिनबाट सुरु भएको यो कृष्ण लीलामा यदि हजुरलाई श्रीमद् भागवतको सम्पूर्ण सेट नै लिने इच्छा छ भने यो 7 दिनको समयमा एउटा विशेष अफर रहेको छ। यो प्रभुपादजीको विशेष कृपामा हामीले श्रीमद् भागवत पनि प्राप्त गरेका छौं र प्रभुपादजीको लीलामृत पनि हामीसँग छ। जो इच्छुक भक्तहरू हुनुहुन्छ, पहिले आउने 7 जना भक्तहरू, हजुरहरूको लागि श्रद्धेय रामचन्द्र प्रिय प्रभुले अथक प्रयास गरेर एउटा विशेष अफर ल्याउनु भएको छ। लकडाउनको अफर। हजुरहरूले श्रीमद् भागवत सप्ताहको समय अवधिभित्र यो कृष्ण लीलाको समयमा श्रीमद् भागवत हजुरहरूले यदि लिने इच्छा गर्नुभयो भने हजुरहरूलाई श्रील प्रभुपादजीको लीलामृत हामी उपहार स्वरूप प्रदान गर्नेछौँ। तसर्थ जति पनि जुममा र उपस्थित भक्तहरू हुनुहुन्छ, यदि हजुरहरूलाई यो 7 दिनभित्र श्रीमद् भागवत हजुरहरूले आफूसँग नै राख्ने इच्छा राख्नुभयो भने त्यो भागवत हजुरहरूलाई उपलब्ध गराउने प्रयास गर्नेछौँ र त्यो सँगै श्रील प्रभुपादजीको जुन जीवन चरित्र छ त्यो पनि हजुरहरूलाई उपहार स्वरूप इस्कन नेपालको तर्फबाट श्रद्धेय रामचन्द्र प्रिय प्रभुजीले प्रदान गर्नुहुनेछ। हजुरहरूले सिधै श्रद्धेय रामचन्द्र प्रभुलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ या हामीलाई यो श्रीमद् भागवत कृष्ण कथाको जुम सेसनमा हजुरहरूले हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को धन्यवाद यो जुन वातावरण बनाउनु भयो श्रद्धेय पवित्र देवी माताजी,
जसको अथक प्रयास थियो कि जसरी भए पनि यो लकडाउनको समयमा सबैले श्रीमद् भागवतको श्रवण गर्न पाओस् भन्ने। तसर्थ हजुरहरू सबैले श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ श्रीमद् भागवतको अबको 7 दिनसम्म। र हामी यसको सम्पूर्ण श्रेय त श्रील प्रभुपादजीलाई नै दिन चाहन्छौँ। आज केही समस्यावश हामीले लाइभ सबै ठाउँमा गर्न सकेनौँ र केही टेक्निकल समस्याहरू पनि आइपरे र हजुरहरूको केही प्रश्न छ भने अहिले सोध्न सक्नुहुन्छ र छैन भने हजुरले भोलि पनि अब भोलिदेखि 6 दिन बाँकी छ 6 दिनमा पनि कुनै प्रश्नहरू छ भने हामीलाई जुममा सोध्न सक्नुहुन्छ अर्थात् हजुरले हात माथि गर्न सक्नुहुन्छ जुममै। र भोलिदेखि फेसबुक र युट्युबमा पनि हामी श्रीमद् भागवतको कृष्ण कथाको चरित्र लाइभ गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र आजबाट सुरु भएको यो सप्ताह अब 10 जुनसम्म जानेछ। दिउँसो 1 बजेदेखि 4 बजेसम्म हजुरहरू सहभागी हुनुहोला। विशेष भजन कीर्तन सहित र श्री कृष्णका कृष्ण चरित्र हामी श्रवण गर्नेछौँ। हजुरको कुनै प्रश्न छ भने अझै पनि के समय छ हजुरसँग, हजुरले प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। आज कुनै प्रश्न छैन भने भोलि पनि सोध्न सक्नुहुनेछ। Oppo A57 हजुरको हात उठाउनु भएको छ, हजुर अनम्युट गरेर प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। हजुरको तल बटन रहेको छ, त्यो बटनमा गएर साउन्डमा अनम्युट गर्नुहोस् र प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। अरू यदि कसैसँग पनि कुनै जिज्ञासा छ भने हजुरले हामी अनम्युट अप्सन दिनेछौँ र हजुरले प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ ओप्पो A57 बाट। पुनः हजुरले प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ अलि ठुलो स्वरमा। हरे कृष्ण। हजुर प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ प्रभुजी। हरे कृष्ण। आज हामीसँग कुनै प्रश्न नआएको कारण हामी भोलि फेरि पुनः प्रश्नहरू लिने प्रयास गर्नेछौँ। र अब हामी श्रीमद् भागवतको यो अमृत बाणी श्रवण गरिसकेपछि अब श्रीमद् भागवतको विशेष आरती गर्नेछौँ। हजुरहरू सबैजना घरबाटै आरतीमा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ, किनकि श्रीमद् भागवत श्रवण गरिसकेपछि श्रीमद् भागवतको गुणगान पश्चात श्रीमद् भागवतमा आरती गर्नु अति उत्तम हुन्छ। तसर्थ अब हामी आरतीतिर जाँदैछौँ, हजुर पनि घरबाटै भाग लिन सक्नुहुनेछ। हामी यहाँ श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्णको कृष्ण चरित्रको जुन पुस्तक रूपी श्रील प्रभुपादजीले दिनुभएको ग्रन्थ छ त्यो ग्रन्थको आरती गर्न गइरहेका छौँ। सम्पूर्ण भक्तहरूलाई घरबाटै भाग लिने अनुरोध गर्दछौँ र कुनै सल्लाह सुझाव जुन हजुरले दिनुभएको छ त्यसलाई हामी सहर्ष स्वीकार गर्नेछौँ र जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। हजुरलाई सकेसम्म सहज होस् भनेर हामीले जुममा यो कक्षा राखेका छौँ। ईश्वर श्रेष्ठ प्रभुजीले एउटा प्रश्न सोध्ने इच्छा राख्नु भएको छ। हरे कृष्ण। ईश्वर श्रेष्ठ प्रभु हजुरले प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ।
र यहाँ अभिनय जयसवालले प्रश्न सोध्नु भएको छ, हाउ मेनी टाइम्स इट इज बेटर टु च्यान्ट, कति समय अर्थात् कति पटक चाहिँ जप्नु उचित हुन्छ भनेर जिज्ञासा राख्नु भएको छ। हामी जिज्ञासा श्रद्धेय रसराज प्रभुजीलाई राख्न जाँदैछौँ कि कति पटक जप गर्ने उचित हुन्छ भनेर अभिनय जयसवालले प्रश्न गर्नुभएको छ। बहुत अच्छी प्रश्न है। तो भक्तों जितना ज्यादा सकते हैं उतना हमको जप करना चाहिए। हमारे स्कॉल में हम लोग को सूरमाला की आदेश दी गई है। सूरमाला हमारे संस्था की एक स्टैंडर्ड है, पर यदि हम शुरुआत में हैं तो देख सकते हैं 1 माला 2 माला से हम आरंभ करके धीरे 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 हम ये माला को बढ़ा सकते हैं। जितना ज्यादा जपेंगे उतना शुद्धि होती है हमारी। पर यदि हम शुरुआती है, शुरुआत में कर रहे हैं तो आप 1 माला का चाहे 2 माला का नियम ले सकते हैं और धीरे 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 इसको बढ़ा सकते हैं। और अपने कोई भक्त सबके संबंध भक्त के संग में रह के उनसे आदेश लेके भी आप आगे माला कैसे करना है और कितना करना है, ये चीज सब संपर्क में रह के भी आप आगे माला को बढ़ा सकते हैं। हरे कृष्णा। अब हामी आरती सुरु गर्न गइरहेका छौँ। हजुरहरू घरबाटै हाम्रो आरतीमा भाग लिन सक्नुहुन्छ। श्रद्धेय रागनिका भक्ति प्रयोजीले आरतीमा हामीलाई आरती गर्नुहुनेछ र हामीहरू सबैजना कीर्तन सहित श्रीमद् भागवतको आरती गर्नेछौँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपादकी आरती के पावन पूर्ण की पावन पूर्ण की परमानंद सुधार समय फल परमानंद सुधार समय कल लीला रति रस रास निधन की लीला रति रस आरती अति पावन पुराण की आरती अति कलिमल मचनि ताप निवारिणी कलिमल मचनि ताप निवारिणी
जन्म मृत्युमय भवभयहारिणि सेवत सतत सकल सुखकारिणी सेवत सतत सेवत सतत सकल सुखकारिणी अति पावन पुराण की विषय विलास मोह विनाशिनी विषय विमल विराग विवेक प्रकाशिनी भगवत तत्परहस्य प्रकाशिनी भगवत भगवत तत्परहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्मा जानकी परम आरती अति पावन पुराण की आरती अति परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परम रसिक हृदय रस रास विलासिनी मूर्ति मूर्ति रति प्रेम सुहासिनी मूर्ति मूर्ति रति प्रेम सुहासिनी प्रिय सुजन की कथा चिंतन आरती अति पावन पुराण की हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Radha Govind Hari Bhagavan. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Jaya Bhagavat Puran, Bhagavat Puran, Bhagavat Puran, Jaya Bhagavat Puran. Jaya Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jaya Vrindavan Ram. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Vrindavan Ram. Jai 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 Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Nita Go Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Bhagavad Bhagavan Bhagavan Shri Shri Radha Govinda Rupa Shri Gaurita Sundar Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण भक्त भागवत वृन्दहरूलाई श्रीमद् भागवत कथा अमृतको यो पहिलो दिनमा हजुरहरूको यो उत्साहपूर्ण सहभागिताको लागि र विशेष धन्यवाद हामी आजका श्रद्धेय वक्ता रसराज वंशधारी प्रभुजीलाई दिन चाहन्छौँ जसको अमृतमय वाणी हामीले श्रवण गर्न पायौँ र भोलिको दिनदेखि अझ 6 दिन बाँकी छ हजुरहरूको सहभागिताको अझ हामी आशा गर्दछौँ र श्रद्धेय ईश्वर श्रेष्ठ प्रभुजीले प्रश्न गर्नुभएको थियो श्रीमद् भागवत सिट लिने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको थियो हामीले हजुरहरूको जवाफ ग्रुपमा पठाइदिएका छौँ जसले हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले हामीलाई हजुरको कन्ट्याक्ट नम्बर पठाउनु होला र हामी हजुरलाई सम्पर्क गर्नेछौँ र अरू भक्तहरूलाई जसलाई इच्छा छ म श्रीमद् भागवत मसँग राख्छु र प्रभुपादको लीलामृत पनि पढ्ने इच्छा राख्नु भएको छ भने हामी हजुरको घरसम्म पुर्याउने प्रयास गर्नेछौँ हजुरले हामीलाई कमेन्ट बक्समा फोन नम्बर र हजुरको एड्रेस पठाइदिनु होला आजको श्रीमद् भागवत कथा अमृत भगवान श्रीकृष्णको लीलाको इस्कन नेपालद्वारा प्रथम पटक लाइभ सेसनमा जुन प्रभुपादजीको विशेष अनुकम्पाले र श्रद्धेय पवित्र देवी माताजीको
सहयोगले यो कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। विभिन्न रूपमा भएका टेक्निकल समस्याहरूलाई हजुरहरूले सामान्य रूपमा लिनुहुनेछ र हामी भोलिदेखि टेक्निकल समस्यालाई पनि सकेसम्म कम गराउने प्रयास गर्नेछौँ र हजुरहरूको उत्साहपूर्ण सहभागिता अझै होस् भन्ने हामी कामना गर्दछौँ र भगवान श्री राजा गोविन्दजीहरूसँग प्रार्थना गर्दछौँ ताकि हजुरहरूलाई घरमै भए पनि श्रीमद् भागवतको रस आस्वादन गर्ने मौका मिलोस्, हजुरले श्रीमद् भागवत अध्ययन गर्ने मौका प्राप्त गर्नुहोस् र राजा गोविन्दजीहरूले हजुरलाई भगवानको नाम अझभन्दा अझ बढी जप्ने प्रेरणा दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दै आजको श्रीमद् भागवत रूपी अमृत वाणीलाई आज यही विश्राम दिन चाहन्छौँ। भोलिको दिन दिउँसो 1 बजे पुनः हजुरहरूको दर्शनको अभिलाषा गर्दै हामी आजको लागि यही बिदा लिन चाहन्छौँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानन्दे। हरे कृष्ण।